तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट अब कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। लेकिन मार्केट अपने हिसाब से चलती है और अभी गिरने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए रीजन है कि मार्केट में साइडवेज ट्रेडिंग हो रहा है, एक बाउंड ट्रेंडिंग हो रहा है। आप देखेंगे किस तरह से कल के सत्र में 23,570 में खुला, लेकिन फिर नीचे आ गया। उसके बाद फिर से एक रेंज में मार्केट ने दिन भर टाइम पास किया। 23,557 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक अच्छा खासा बढ़ रहा है, 438 पॉइंट का तेजी था, 50,450 पे निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दिया है। तो कहां से सपोर्ट आया सबसे ज्यादा, आइए देखते हैं। श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन जैसे दिग्गज थे जहां से सपोर्ट आ रहा था 2 से 4% तक का। लेकिन गिरने वाले दिग्गज थे मारुति, डॉक्टर रेड्डी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, हिंडाल्को। ये सारे दिग्गज थे जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आज देखने को मिल रहा है या मिलने वाला है। तो इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 23,557 पे क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने वीकली बेसिस पे। अब ये 24,000 की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या ये क्लोजिंग हो पाएगा? अभी वीक क्लोज होने में 3-4 दिन और हैं। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये 24,000 टच कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्लोजिंग किया है 23,558 के आसपास। 24,000 की देरी अभी दूर है। यहाँ से 400 पॉइंट की 412-13 पॉइंट की दूरी है 24,000 पहुंचने में। तो साइकोलॉजिकल लेवल एक 24,000 बन जा रहा है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी अगर देखने कॉल साइड का, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,000 के दूर पे ही दिख रहा है, 24,000 पे ही दिख रहा है। यानी 24,000 का भरसक कोशिश किया जा रहा है कि 24,000 मार्केट को ले जाया जाए। ये कॉल बायर्स अभी एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मार्केट में दिख रहा है। ये देखिए पूरा जो 15 मिनट्स का चार्ट है, एक साइडवेज रेंज में ट्रेड किया है। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुआ है। शुरू का 2 कैंडल बना है, उसके बाद का कैंडल केवल और केवल आप देखेंगे बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेडिंग हो रहा है। ऐसे में प्रीमियम जो ऑप्शन बायर है उसका प्रीमियम खत्म हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आपको करना क्या है? 24,000 का इंतजार, मार्केट में गिरावट का इंतजार, और ये सभी कर रहे हैं। अगर यहाँ से 23,570 जो क्लोजिंग दिया है, राउंड फिगर में लेते हैं, 23,570 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और फिर ये अगला जो इसका पड़ाव रहेगा 23,600 से लेके 23,700 तक ये ले जा सकता है निफ्टी को। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो नीचे की ओर हम देख सकते हैं गिरावट भी आ सकती है। और इसका जो कल का लो था 23,500, और इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं 23,340। 23,500 से लेके नीचे की ओर 23,400, और अगर इससे भी ज़्यादा गिरावट आती है तो 23,330 पे हम संभलने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीजें हमने डिस्कस करी, किस तरह से मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड का रिस्क दिख रहा है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। कल के सत्र में भी देखेंगे आधे घंटे के 2 कैंडल बना, उसके बाद अगर कोई एवरेज कैंडल में ट्रेड लिया होगा तो इसको पॉजिटिव साइड में प्रॉफिट ही हुआ होगा, या लास्ट आवर में प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो ये चीजें काम करती हैं, बशर्ते मार्केट में अभी साइडवेज ट्रेडिंग हो रहा है। तो साइडवेज में मार्केट में बाइंग नहीं करें, सेलिंग करके ही, ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बन सकता है। निफ्टी बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 50,440 पे बंद हुआ है, 51,000 इसका लाइफ टाइम हाई है, ये जाने की तैयारी कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे 50,440 पे क्लोजिंग दिया है। अब ये कुछ ही दूरी पे 50,670 को फिल करने की कोशिश करेगा, और इसको फिल करने के बाद 51,000 की दूरी तय करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे
तो निफ्टी बैंक में थोड़ी सी देखिए मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि किस तरह से देखिए मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है और किस तरह से आपका पैसा यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में खत्म हो रहा है। ये देखिए अगर कोई इस कैंडल को देख के कोई यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ जरूर, लेकिन अगर कोई यहाँ पे बाइंग किया होगा तो इस तरह से यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ होगा। तो मार्केट में देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रही है, हाई वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में दिखा रहा है, किस तरह से अप्स डाउन हो रहे हैं। अब यहाँ पे चीजें क्या है, क्लियरली एक चीजें देखनी होगी कि 50,480 के ऊपर राउंड फिगर में इसको लेते हैं, 50,480 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसका हाई को तोड़ता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बना, इसका हाई को तोड़ा, मूवमेंट देखने को मिला। इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलेगा और फिर ये नेक्स्ट पड़ाव रहेगा इसका 54,800, 50,800 और अपना जो लाइफ टाइम हाई उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी 51,200 की ओर। तो ये तेजी देखने को मिल सकती है अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ देता है, तब यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर ये नीचे की ओर फिसल सकता है और इसका जो लो था ये लो की ओर आ सकता है। इसका जो लो था कल का 49,900 यहाँ देख लीजिए 49,900 के आसपास था, 49,900 के आसपास आ सकता है। और अगर इसको भी तोड़ता है तो इसके नीचे भी फिसल सकते हैं हम। और यहाँ पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है 49,500 पे, तो आपको ये मेजर सपोर्ट को याद रखना है। 49,500 वो भी अगर तोड़ता है तो एक मेजर फॉल बैंक निफ्टी पे देख सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में एक खराबी क्या है कि अगर गिरावट होती है तो 1000 पॉइंट का गिरावट तुरंत हो जाती है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर 49,900 को भी तोड़ता है, 49,500 को भी तोड़ देता है जो मेजर हर्डल है, तो यहाँ पे 48,800 का भी लेवल आपके लिए खुल जाएगा। तो सारे चीजें हमने क्लियर करी। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है बैंक निफ्टी पे, तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, आधे घंटे कैंडल का ये जो कल 18 तारीख का है, यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला। ये आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को कोई मार्क कर लिया, फिर देखिए एक ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक ट्रेडिंग लिया होगा तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठा होगा। अब हम आते हैं फटाफट थोड़ा विक्स को देख लेते हैं। थोड़ा सा विक्स गड़बड़ाया है, ऊपर आया थोड़ा सा 13 पॉइंट, हालांकि ये भी एक नॉर्मल साइन ही होता है। पीसीआर में थोड़ा देखिए 1.19 के आसपास आ गया है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, 68 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी क्या होती है कि बेवफा है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी ये दिखा रहा है पॉजिटिव, लेकिन हो सकता है मार्केट खुलते खुलते नेगेटिव भी हो जाए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन चेन में समझ लेते हैं किस तरह से कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई दिख रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में 24,000 पे 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बायर ये कोशिश कर रहे हैं कि 24,000 तक निफ्टी को ले जाया जाए। अब ये कोशिश हो रही है, इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मार्केट को देखना होगा। पुट ऑप्शन में देखेंगे, पुट की ओर सेलर जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई कड़ा कर रहे हैं, तो 23,400 पे 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो पुट यानी सेलर हैं ये मान रहे हैं कि निफ्टी को नीचे भी लाया जा सकता है 23,400 तक, और वहीं पे 23,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओआई दिख रहा है, 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, यानी 23,000 की ओर जो है लोग सबसे ज्यादा सेलिंग करके रखे हैं, यानी 23,000 एक सपोर्ट, 24,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को खड़ा कर रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में किस तरह से ओआई क्रिएट हो रहा है। बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे 51,000 की ओर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जो इसका लाइफ टाइम हाई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई भी खड़ा है, देखिए 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 23 रुपया प्रीमियम चल रहा है, यानी बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि 51,000 तक आएगा। लेकिन 50,500 पे भी सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, यहाँ पे 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 50,500
तो मान रहे हैं कि इमीडिएट बेसिस पे आ ही जाएगा और कल पहुंच भी गया था इसके आसपास। अब 50,500 के बाद सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा जो दिख रहा है वो 51,000 पे दिख रहा है। तो आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है 50,200 पे, 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट। 50,000 पे देखिए 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 50,000 पुट सेलर जो है ये कोशिश कर रहे हैं निफ्टी को 50,000 लाया जाए। 50,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और 50,500 एक सपोर्ट की तरह जो है 50,500 एक रेसिस्टेंस की तरह, 50,000 एक सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा। सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डिंग हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा बन रहा है। आप देखिए हमने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पे बात कर लिया, कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। देखिए लोग से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं एलकेम लैब पे, कैनरा होम फाइनेंस पे, महिंद्रा फाइनेंस पे, जीएनएफसी पे, समर्दन मदरसन पे। यहाँ पे देखिए सब 3 से 6-7% तक की तेजी है। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा रहा है ग्रासिम, यूनाइटेड स्पिरिट, हैवेल्स, मेट्रोपोलिस, मुथूट फाइनेंस पे। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है ट्रेंड पे, जीएमआर एयरपोर्ट पे, महानगर गैस पे, पावर ग्रिड, बीपीसीएल पे। एफआईडीआई का भी बात अगर कर ले तो यहाँ पे ये आंकड़ा दिख रहा है, एफआईडीआई ने दोनों ने बाइंग किया है और इसीलिए मार्केट में तेजी है। एफआई 2570 करोड़ का बाइंग, डीआई 1556 करोड़ का बाइंग, नेट 4100 करोड़ का बाइंग मार्केट में हुआ है। अब यहाँ पे हम आते हैं किस तरह से, ये हमने डिस्कस कर लिया। और इंडस टावर में क्या है, न्यूज में रह सकता है ये, आज यहाँ पे सेल अच्छा खासा दिख सकता है। प्रेशर या बाइंग ये देखना होगा। वोडाफोन ने 9.94% स्टेक बेच दिया है अपना, 314 से 341 रुपये पर शेयर पे। जैप कमर्शियल व्हीकल्स कंट्रोल सिस्टम न्यूज में रह सकता है, 5% इक्विटी ब्लॉक के जरिए बेचना चाह रहे हैं ये। ग्लैंड फार्मा, फोसुन फार्मा इंडस्ट्रियल पिटिट, ये 8.2 मिलियन शेयर बेचना चाह रहे हैं। सेंसेरा इंजीनियरिंग जो है इसका 62.52 लाख शेयर जो इसका एम्प्लॉय का है वो बेचना चाह रहे हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन क्यूआईपी लाने वाले हैं 1200 करोड़ का। प्रेस्टीज स्टेट बोर्ड मीट है इनका 21 जून को। स्नोमैन लॉजिस्टिक प्रोमोटर गेटवे डिस्पार्क 3 लाख शेयर एक्वायर किए हैं। सोना पीडब्ल्यू गेट पीएलआई सर्टिफिकेट मिल गया इनको। भारत फोर्ज एडिशनल इन्वेस्टमेंट $40 मिलियन का करने वाले हैं यूएसए में। एमी ऑर्गेनिक क्यूआईपी लाने वाले हैं 500 करोड़ का। और नेटवेव टेक्नोलॉजी एमडी बेस्ट इंडस्ट्रियल सर्वर डाटा सेंटर, ये एआई सिस्टम पे काम करने वाले हैं। मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी बोर्ड मीटिंग का 21 तारीख को। मिस्टर बैक्टर्स फूड 21 जून को फंड रेजिंग के बारे में बोर्ड मीटिंग होने वाला है। जी एंटरटेनमेंट इनका रोहित कुमार गुप्ता सीएफओ से रिजाइन दे दिए और मुकुंद कलगली को प्रमोट किया गया है सीएफओ। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।